लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। प्रचार के अंतिम दिन कुमाऊं और गढ़वाल में कई रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैची धाम में करेंगे पूजा अर्चना। दर्शन के बाद हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में करेंगे रोड शो। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे सचिन पायलट। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। जनता से करेंगे वोट की अपील। पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनावी शोर। दुर्गम इलाकों के लिए रवाना होंगी 705 पोलिंग पार्टियां। कल 11,000 पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के कैची धाम में पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन के बाद हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में भी प्रतिभाग करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करेंगे। सीएम धामी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो नैनीताल की कैची धाम में पूजा अर्चना सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। दर्शन के बाद हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करेंगे। सीएम धामी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के कैची धाम में पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन के बाद हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में भी प्रतिभाग करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करेंगे। सीएम धामी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, सीएम धामी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करेंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या खास तैयारियां और क्या सुरक्षा व्यवस्था? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां लगातार चल रही हैं, तो ऐसे में तमाम जो केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी उत्तराखंड के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद जो है जनसभाएं इस दौरान कर रहे हैं। सभी लोकसभा के जो क्षेत्र हैं सभी में जाकर के जिस तरीके से यहाँ पर जनसभाएं सीएम धामी कर रहे हैं, उससे काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस दौरान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ जो है इस दौरान दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल के कैची धाम में भी जो है आज सीएम धामी पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो फिर हल्द्वानी में एक बड़ा रोड शो का जो कार्यक्रम है वो भी रखा गया है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरीके से कर दी गई हैं। कार्यक्रम को लेकर के सभी जो इस दौरान जो जिस तरीके से जो रूट डाइवर्ट है वो भी इस दौरान किया गया है, जिससे कि जो जनसभा में जो लोग पहुंचेंगे और जो रोड शो होगा उसमें जो लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आ पाए। तो तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो है इस दौरान की गई। जी विनय, तो आज पहले चरण के जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो भी आज थम जाएगा। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, ऐसे में अब जो यहाँ पर आज की तिथि की अगर बात की जाए तो आज शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने जो है चुनाव प्रचार में पूरी तरह से मेहनत की है। सभी ने अपना अपना दमखम दिखाया है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है 5 लोकसभा सीटों पर कौन जो है अपनी जीत का परचम लहराता है। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार अभियान जिस तरीके से जो है बीजेपी द्वारा चलाया गया, तो साथ ही साथ कई कार्यक्रम जो है इस दौरान बीजेपी के जो है उत्तराखंड में चलाए गए। साथ ही कई बड़े नेता जो है इस दौरान उत्तराखंड में पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ी जनसभा में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है बीजेपी की लोकसभा चुनाव जो है इसमें जीत दर्ज करने को लेकर के जो है की जा चुकी है और 19 अप्रैल को जिस तरह से मतदान होने जा रहा है उसमें जो पूरी तैयारियां हैं इस दौरान की गई हैं।
जी बना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों का आकर प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करना जारी, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के स्टार प्रचारकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आना निरर्थक है। भाजपा के स्टार प्रचारक अंकिता हत्याकांड का जवाब देकर नहीं जाते हैं। इसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य समन्वयक राजीव महर्षि ने अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो भी बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, अंकिता हत्याकांड पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, और इसी तरह कांग्रेस पार्टी बार बार भाजपा से इस सवाल को उठाते रहेगी और इसका जवाब अमित शाह को उत्तराखंड में देना होगा। निरर्थक है अमित शाह जी का आना। यदि वो अंकिता हत्याकांड का जवाब नहीं देके जाते हैं इस प्रदेश की जनता को, तो उनका आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो है उनके अंदर मैं कहूँगा कोई नैतिकता बाकी नहीं बचेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी समय समय पर ये मांग करती आई है, और उसका जो परिवार है, उसके जो माँ बाप हैं अंकिता भंडारी है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी सशक्त रूप से खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगी और अमित शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो 19 तारीख को इस प्रदेश की जनता क्या हाल करती है वो उनको समझ में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, और ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रशासन की तैयारी चल रही है। उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह और एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा संयुक्त रूप से बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसएसपी ने तैनात फोर्स को दिशा निर्देश दिए और निर्वाचन ड्यूटी में मेहनत और लगन से जुटने के लिए कहा। स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया है, प्लस जो डिस्पैच के लिए हमारे काउंटर बनाए गए हैं विधानसभावार, उनका निरीक्षण किया गया। ये देखा गया है कि जो कर्मचारी 18 तारीख की सुबह आएंगे, उनको सुविधानुसार वो अपने विधानसभा में पहुंच सकें, और उसके लिए रास्ते जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए जाएं, जिससे कार्मिक को कहीं भटकना न पड़े। कि हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने कलर कोडिंग की व्यवस्था की है, तो जो कार्मिक आएंगे वो अपने विधानसभा को पहचानने में उनको दिक्कत नहीं जाएगी। आपने देखा होगा अभी तो हमारे 9 विधानसभा यहाँ पर हैं, 9 के लिए अलग अलग कलर में जो डिस्पैच सेंटर पर जो स्टाफ रहेगा वो भी उसी कलर की टी शर्ट पहने रहे। लोहाघाट में स्वीप टीम लोकसभा चुनाव में 75% मतदान कराने के लक्ष्य को लेकर चल रही है, और जिसके तहत स्वीप टीम ने बाराकोट ब्लॉक के मिर्तोली, ओखलंज सहित अन्य ग्राम सभा में मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान स्वीप टीम प्रभारी आरपी कलाकोटी ने कहा कि टीम वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। कालाकोटी ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन बूथों पर मतदान कम हुआ था, टीम वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। गांव हमारा सील बुरुड़ी का गांव था, उस गांव तक भी हमारी पहुंच हुई। गांव के लोगों को हमने वहां पे डोर टू डोर जाकर के एकत्रित किया और उन्हें मत के अधिकार के बारे में उनको जागरूक करने का प्रयास। कई मतदाताओं से जब हमारी वार्ता होती थी तो उसमें ये बात निकल करके आती है कि कुछ महिलाएं कहती थी कि सर हमारा ये वोट अगर हम नहीं देंगे तो उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि आपके एक एक मत का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। इसलिए आप लोग इसको जरूर मतदान जो आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा का निर्वाचन है, अपने नियरेस्ट बूथ में जाकर के आप अपने वोट को डालिए और अपने वोट को डालने के साथ साथ अन्य लोगों से भी वोट को डलवाने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों ने उनसे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मतदान टीमें रवाना हो गई और इसी कड़ी में राज्य के दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए 12 पोलिंग टीम रवाना की गई, जिसमें पिथौरागढ़ के लिए 1 और उत्तरकाशी के 11 टीम रवाना की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 700 पोलिंग पार्टियां 17 अप्रैल को रवाना की जाएंगी, वहीं 18 अप्रैल को बाकी पोलिंग टीम रवाना होगी। तो 19 तारीख को चुनाव के लिए कुछ दूरस्थ एरियाज में हमारा बूथ है। उदाहरणार्थ पिथौरागढ़ जिले में 1 बूथ और उत्तरकाशी जिले में 11 बूथ। सो ये 12 बूथ के लिए पार्टियां आज रवाना हो गए हैं, जनपद से प्रस्थान हो गया है और ये पहुंच जाएगी कल 18 तारीख की शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगी, तो 19 से वहां पर शुरू हो जाएगी।
कल हमारा लगभग 700 पार्टियां कल रवाना होगी बूथों के लिए, और 18 तारीख को लगभग 11,000 पार्टियां 18 तारीख को रवाना होगी। भारत के निर्वाचन आयोग ने अपने विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव प्रचार में धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त की है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में यह 3 गुना से अधिक है। एक तरह से इस बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर, कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफी सख्ती हम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटद्वार भाबर के दुर्गापुर में पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा की, और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कई कड़े फैसले लिए। धारा 370 हटाई, 3 तलाक को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड को देश विदेश में नया आम दिलवाने में मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही कहा कि मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी सहभागिता जरूर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट की अपील की। उत्तराखंड में हमने देख लिया है, सब जगह लोगों से बात कर ली है, और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ही माहौल बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भाई अनिल जी को आप लोग यहां से भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत, समर्थन, आशीर्वाद देंगे, ये मेरा अनुरोध है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के साथ किस तरह का लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमने जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से कोई भी बात उत्तराखंड के लिए कही है या उनसे कोई अनुरोध किया है, उन्होंने हमसे ज्यादा पहले त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया है, हमको स्वीकृतियां प्रदान की हैं। उसका ही परिणाम है कि आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। तो भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों में अपने इन 10 वर्षों का एक एक पल और एक एक क्षण हमारे देश के लिए लगाया है, उत्तराखंड के लिए लगाया है, और जो उन्होंने इस देवभूमि में आकर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों हम सब की बारी है, और जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी? कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज
मुझे कहते हुए गर्व होता है। जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी है। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी। तो उत्तराखंड में बीजेपी का प्रचार अभियान तेजी पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी जोशीमठ में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में रोड शो किया और इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा कर अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। आज उनके लिए आपसे आपका मत, आपका समर्थन मांगने आया हूं। हम सब जानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। आज भगवान बद्री विशाल का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। यहाँ से माणा तक का सड़क बन रहा है, माणा पास बन रहा है। एक बहुत ऐतिहासिक काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जनपद से किया। तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये माणा गांव, जिसको अभी तक भारत का अंतिम गांव कहते हैं, आज से ये माणा गांव अब ये भारत का पहला गांव होगा। भाइयों बहनों, कि हमारा चमोली, हमारा ये जनपद, ये हमारे बद्री विशाल की भूमि, यहाँ से पूरे देश के जितने भी ऐसे गांव हैं, उन सभी गांवों को पहले गांव की संज्ञा दे दी गई। भाइयों बहनों, बहुत ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ उत्तराखंड के अंदर हुए। इन्हीं सड़कों की बात आप देखिए। भाइयों बहनों, जब हमारे फौज के लोग छुट्टी आते थे, अपना ट्रंक जो बक्सा होता है, वो बक्से को उठाकर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक कंधे में रखकर सर पर लाना पड़ता था। वो समय भी हमने देखा है। आप याद करिए वो समय। उस समय को आज हर घर में पानी का नल ले जाकर जल देने का काम। तो भारतीय सेना से जुड़े मसले को लेकर हमेशा से ही बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार संवेदनशील रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, जिसे लेकर सेना में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सेना के अच्छे उपकरणों की बात हो, उनके खान पान की बात हो, उनके अच्छे कपड़ों से जुड़ी समस्याएं रही हो या उनकी अन्य सुविधाओं से जुड़े मसले रहे हों, सरकार ने सेना के हर पहलुओं पर ध्यान दिया है और पीएम मोदी के शासनकाल में हमारी सेनाएं पूर्ण रूप से सशक्त हुई हैं। सैनिकों के लिए हमारी पार्टी देश की आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा से समर्पित रही है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कालखंड में 2014 में सबसे पहले सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन लागू की। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं सैनिकों के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, उनका जीवन कैसे गुजरता है। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है। तो सेना हमारी प्राथमिकता है। सेनाओं का स्मरण, सेनाओं का प्रोत्साहन हमारी पार्टी हमेशा से करती रही है और हमेशा करती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम धामी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट भावुक हो गए और भावुक होते हुए अनिल बलूनी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी की। वहीं महेंद्र भट्ट के भावुक होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सांत्वना दी। मेरी हाथ जोड़ने की आप सब लोगों से, जोशीमठ से सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिताना है। मेरी हाथ जोड़ने की आप सब लोगों से, जोशीमठ से सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिताना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। लोकसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है और प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण 19 अप्रैल को मतदान होना और ऐसे में सभी प्रत्याशी जीत के लिए दम भर रहे हैं। तो वही हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर समीकरण क्या कहते हैं और किसानों के क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं और इसी को लेकर मंगलौर के किसानों और स्थानीय लोगों से IND24 ने खास बातचीत की। 19 अप्रैल को चुनाव मतदान होना है, वहीं सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे ठोक चुकी है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज IND24 की टीम हमारे द्वारा हमारे लक्ष्य बनाया है कि हम खेत से लेकर शहर तक जाने की आज जो हमने निर्णय लिया है उस निर्णय पर हम चल रहे हैं कि जनता का रुझान क्या है, कौन सी सरकार इन लोगों को चाहिए और कैसे प्रत्याशी इनके सांसद के रूप में इनके बीच में आना चाहिए। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं जो अभी अपने खेत में काम कर रहे थे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका रुझान क्या है, कैसी सरकार इनको चाहिए, कैसी सरकार चाहिए आप? हमें मोदी सरकार चाहिए। मैं शुरू से आखिर तक मोदी सरकार चाहा। मोदी सरकार ने आपको क्या दिया है ऐसा जो आप मोदी सरकार को वोट देना चाहते हैं? मोदी सरकार ने सब कुछ दे रखा है। हमें सबसे पहले हमारी पेंशन बनवाई थी हमारी अम्मा जी की और ये योजना चलेगी बहुत और हमारे किसान पेंशन बहुत मिल रही है हमको और स्वास्थ्य कार्ड मिल गया और हमारा ये आयुष्मान कार्ड भी है और ऐसी बहुत से चीज़ें हैं जो हमें मोदी सरकार ने दी हैं और हम खेत में जो हमारा गन्ना है वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना महंगा हो जाए गन्ना हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार के निवासी हैं और किसान नेता ये कहते हैं कि अगर हमारा गन्ना महंगा बिकेगा तो हमको फायदा होगा। अगर गन्ना आप लोगों का महंगा बिकेगा तो उसमें कुछ गरीबों को कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, जिसमें तो फायदे है। गन्ना अगर हम महंगा देंगे तो हमें सामान भी इतना ही महंगा मिलेगा। अगर गन्ना चाहे कितना भी महंगा हो कोई दिक्कत नहीं, सामान कितना भी महंगा हो, सिलेंडर महंगा हो चाहे सब्सिडी कोई भी हो, कुछ भी चीज़ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे महंगा कुछ भी हो जाए, हमें मोदी सरकार चाहिए। जनता विचार चुनावी विचार, यही जानते जानते हम आगे और बढ़ चुके हैं। अभी एक किसान हमारे साथ और जुड़े हैं जो खेत में भी गन्ना छुलाई कर रहे थे, जो अपनी बीज की तैयारी कर रहे थे। इनसे भी जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार चाहिए। जैसे कि अभी आप खेत में बीज छोड़ रहे थे, हमने आप हमें देखकर आए यहाँ, तो आपको क्या लगा कि अब क्या आप लोग पूछ रहे हैं? मैं तो यह जानने के लिए आया था, पता नहीं यहाँ क्या लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ खड़े हुए। मैंने देखा कि आप पत्रकार लोग यहाँ आए हुए, मैं भी मगर देख खुल जाएगा। अच्छा, हमारे द्वारा अपनी टीवी IND-TV की टीम के द्वारा एक जानकारी चाह रहे थे कि जनता का रुझान इस बार किसकी ओर है, किसकी सरकार आपको चाहिए? आपको भी किसकी सरकार चाहिए? इस बार मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार ने बहुत कार्य किए, जैसे उज्ज्वला योजना चलाई, सम्मान निधि योजना चलाई, आयुष्मान कार्ड चलाया और अन्य बहुत सी योजनाएं चलाई। अच्छा, और भी योजनाएं तो हाँ, और अन्य योजनाएं चलाने की कोशिश करी सरकार, तो इसलिए मोदी सरकार ही आनी चाहिए इस बार भी। अच्छा, जो 70 साल तो बीते हैं, कांग्रेस सरकार के द्वारा कोई योजना ऐसी चलाई गई थी कि उन मुद्दों पर आज जनता विचार नहीं कर पा रही है? नहीं, कांग्रेस सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जो आज इसलिए वो उसका कारण पिछड़ती जा रही हो। भाजपा के द्वारा 10 साल में कितने विकास कार्य हुए जो आप लोग इतने खुश हैं भाजपा सरकार से? ऐसे कितने विकास कार्य हुए? भाजपा सरकार की देन है, जो आयुष्मान कार्ड चलाया, जो उज्ज्वला योजना चलाई, किसान सम्मान निधि चलाया और अन्य बहुत सी योजना चला रखी जो काश्तकारों के लिए भी है और अन्य वर्गों के लिए भी योजनाएं चलाई रही है। अच्छा, किसान सम्मान निधि चलाई है भाजपा सरकार के द्वारा, क्या वो आपको भी मिलती है? हाँ, मुझे मिलती है, अन्य सबको मिलती है। वो प्रत्येक वर्ष 6,000 एक किसान को मिलता है, 3 किस्त मिलते हैं प्रत्येक काश्तकार को। अच्छा, ये उमेश कुमार प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन से भी प्रत्याशी हैं, बसपा से भी प्रत्याशी हैं, भाजपा से भी त्रिवेंद्र रावत जी प्रत्याशी हैं। इन सब लोगों में से कौन सी किसकी सरकार आपको चाहिए? कौन सा? हमारे यहाँ तो चाहे कोई सजा, यहाँ तो क्या नाम मोदी सरकार को वोट चाहिए जाएगी सब। टीम 24 के द्वारा अनुज सैनी, मंगलौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।